वमिन उम्मत मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह ये हुजूर की यानी ऐ अल्लाह ये मोहम्मद की उम्मत की तरफ से कबूल फरमा ले सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन और सामईन, दौरे तफ़सीरुल कुरान पारा नंबर 17 रुकू नंबर 11 सूरह हज आयत नंबर 28। खुदा ताला इरशाद फरमाता है, ले यशहदू, ताकि वो हाजिर हों, मनाफ़िअ लहुम, अपने मुनाफ़ा के मकाम पर, अपने फ़वाइद के मकाम पर, व यज़्कुरुस्मल्लाहि, और वो अल्लाह का नाम बुलंद करें, फ़ी अय्यामिम मालूमात, मुक़र्ररा दिनों में, अला उन पर, मा रज़क़हुम, जो अल्लाह ने उन्हें अता फ़रमाए हैं, मिन बहीमतिल अन्आम, मवेशी चौपाए, फ़कुलू मिनहा, पस इस गोश्त में से ख़ुद भी खाओ, व अतइमुल बाइसल फ़कीर, और खस्ता हाल मोहताज को भी खिलाओ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इस आयत में तफ़सीर के कुल 4 हिस्से हैं। आइए तफ़सीर के पहले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले खुदा ताला इरशाद फरमाते हैं, ले यशहदू, ताकि वो हाजिर हों। इस आयत का पिछली आयत के साथ रब्त ये है कि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया था कि आप ऐलान फरमाएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर आवाज़ दी थी, लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, उसका घर बन गया है, उसके तवाफ़ और उसके हज के लिए आओ। तो वो आवाज़ अल्लाह ताला ने तमाम रूहों तक पहुंचा दी, और जिसने कहा लब्बैक, अल्लाह ताला उसको हज की तौफीक अता फरमाएगा। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब लोग आ जाएं हज करने के लिए तो क्या करें, ले यशहदू, ताकि वो हाजिर हों, मनाफ़िअ लहुम, अपने मुनाफ़ा के मकाम पर। 2 किस्म के फ़वाइद और 2 किस्म की मनफ़अतें यहाँ पर ज़िक्र हैं। पहली मनफ़अत दुनिया की, कि इजाज़त है कि जिस वक्त दूर दराज से लोग मक्का शरीफ हज करने के लिए आएँ तो सामान तजारत भी लेकर आएँ, ख़रीदो फ़रोख्त भी करें, और अपने दुनियावी मालो असबाब पैदा करके खुदा के रिज़्क़ को हासिल करें। दूसरा फ़ायदा ये है कि हज करें, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे। तो अल्लाह ताला हम सब को हज करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आयत के तफसीरी दूसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम मालूमात, और वो बुलंद करें अल्लाह का नाम मुकर्ररा दिनों में। किस पर बुलंद करें, अला मा रज़क़हुम, उन जानवरों पर जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए हैं, मिन बहीमतिल अन्आम, मवेशी चौपायों में से। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िबा के वक्त, कुर्बानी के दिनों में, चाहे वो कुर्बानी हाजी करें, चाहे वो कुर्बानी साहिब इस्तिताअत अपने घर में रह कर करें, ज़ाहिर है वो कुर्बानी के दिन होते हैं, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरा नाम बुलंद किया जाए, यानी अल्लाह ताला का नाम बुलंद किया जाए। क्यों कि अरब और मुशरिकीन अपने बुतों के नाम पे कुर्बानी किया करते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, सच्चा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद की दावत दी। अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों को सुथरा फरमाया, पाक फरमाया। इंसान के दिल पाक किस तरह होते हैं, सबसे पहले जिस वक्त वो तौहीद का ऐलान करता है और सिर्फ एक खुदा की इबादत का इकरार करता है, रब ताला फरमाता है हम आपको पाक कर देंगे। अल्लाह ताला पाक फरमा देता है।
और उन जानवरों पर जो जानवर अल्लाह ने उन्हें अता किए। जब बंदा कुर्बानी करे तो ये सोचे कि ये कुर्बानी का जानवर मैं ख़रीद के नहीं लाया, बल्कि मेरे रब ने मुझे अता फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ कि ज़िबा किस तरह किया जाए, और इस हदीस से हमें यह भी मालूम होगा कि हमें और आपसे आका अलैहिस्सलाम को यानी अपनी उम्मत से कितना प्यार था, और हमें आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से कितना प्यार होना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के मौका पर फरमाया कि स्याह मींढा लाया जाए, यानी दुम्बा लाया जाए। तो जिस वक्त दुम्बा आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया गया सींगों वाला, तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, ए आयशा छुरी ले आओ। तो कहते मैं छुरी लेकर गई, तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने छुरी को देखा होगा, इरशाद फरमाया इसे पत्थर पर तेज़ करो। इसलिए कि जिस वक्त आप छुरी पत्थर पर तेज़ करते हैं तो क्या होता है, उससे जानवर को तकलीफ़ नहीं होती। तो ये भी मनकूल है कि जानवर के सामने छुरी को तेज़ ना किया जाए, जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह भी ना किया जाए, मुमकिन कोशिश की जाए कि उसको दूसरे जानवर से अलग ज़बह किया जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैंने वो छुरी तेज़ की और आका अलैहिस्सलाम को वो मैंने छुरी दे दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उस दुम्बे को पकड़ा और उसे लिटाया और किबला रू किया और उस पर अपना कदम मुबारक रखा और अपने हाथों से छुरी फेरी, और उससे पहले जो दुआ हुज़ूर ने फरमाई, यकीन करें आप वो दुआ सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप वो दुआ सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे प्यार कर रहे हैं। हाँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी, दुआ सुने, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, मिम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने फरमाया ऐ अल्लाह ये मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा ले, व आले मुहम्मदिन, हुज़ूर फरमाते हैं ऐ अल्लाह ये आले मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुज़ूर की दुआ है व मिन उम्मत मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह ये हुज़ूर की यानी ऐ अल्लाह ये मोहम्मद की उम्मत की तरफ से कबूल फरमा ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुम्मा दहा बिही, फिर हुज़ूर ने उससे क्या किया, कुर्बानी का जानवर ज़बा फरमाया। तो कोई बंदा खुद जो जानवर कुर्बानी का ज़बा करे ना, तो उसे फ़ख्र होना चाहिए कि मैं नबी पाक की सुन्नत अदा कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा मिनका वलका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये दुआ बड़ी मशहूर है। ऐ इलाहुल आलमीन तेरा ही है सब कुछ और तेरे लिए ही है सब कुछ, और मैं इब्तिदा करता हूँ अल्लाह के नाम से जो कि सबसे बड़ा है। आयत का तीसरा हिस्सा और उसकी तफसीर, फ़कुलू मिनहा, कुर्बानी जब कर लो तो इससे खुद भी खाओ। मुशरिकीन मक्का और अरब लोग कुर्बानी करके खुद नहीं खाते थे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इनकी मुखालफत करो, कुर्बानी करो, खुद भी खाओ और फ़कीरों को भी खिलाओ, रब तुम्हें अपने खाने पर भी अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तफसीर का चौथा हिस्सा, अतइमुल बाइसल फ़कीर, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं खस्ता हाल मोहताज को भी खिलाओ। यानी जब कुर्बानी करो तो फ़कीरों गरीबों के दरमियान भी उसे तकसीम करो। आका अलैहिस्सलाम ने अपने गरीबों का बड़ा ख्याल रखा है। दो हदीसें सुन लें, मुस्नद इमाम अहमद, इमाम बैहकी ये रिवायत करते हैं, हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी आदत थी, वो खाना शाना खिलाते थे। आ जाओ खाना खाओ, आ जाओ खाना खाओ, आ जाओ खाना खाओ। तो क्या होता कि लोग देखते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि क्यों फिजूल खर्ची करते हो, बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हो, ये इसराफ़ है। तो हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस सुनाई कि मेरे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो खाना खिलाए और जो पानी पिलाए। सुभान अल्लाह। इमाम तिबरानी अल-मुअज्जमुल औसत में लिखते हैं, इमाम बैहकी ने मशहूर किताब उनकी शाबुल ईमान, उसमें ये रिवायत करते हैं
कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने मुसलमान भाई को पेट भर के खाना खिलाता है और पानी पिलाता है, रब ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 7 खंदकों का फासला पैदा फरमा देता है। 7 खंदकों का फासला पैदा फरमा देता है। एक खंदक का फासला दूसरी खंदक तक कितना है जी? 500 साल। कितना? 500 साल। गोया कि खाना खिलाने वाला और पानी पिलाने वाला जहन्नम में नहीं जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको खाना खिलाने वाला बनाए, खाने वाला भी बनाया। कोई दावत दे तो खाना भी सुन्नत है, सवाब है, लेकिन खाना खिलाना भी बहुत बड़ी बात है। ज़ाहिर खाना खाने वाले नहीं होंगे तो खिलाएगा कौन? किसको खिलाएगा? अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हम सब को कुरान हकीम की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।